Good morning, everyone. Today we will be doing chapter number 9, and I will be focusing only on the revised syllabus क्योंकि जो हम last video में share किए थे. I'm sorry for that such low voice. Please manage. उसमें सारा details I have shared कि किस chapter से तुम लोग को किस chapter का कितना part पढ़ना है. तो चैप्टर नंबर 8 एंड 9 से दे वर ओनली द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, the characteristics and the objectives of project report. So in this video we will be dealing with these topics only, and after completing these topics we should have completed chapter number 8 and 9 क्योंकि 8 and 9 से सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसका मीनिंग, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही हम लोग को पढ़ना है. तो आई हैव नोटेड डाउन द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि अराउंड 9 to 12 लाइन्स में हम डिफाइन किए हैं, बट उससे आगे तुम बढ़ सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स I have briefly explained, and briefly I have noted down the characteristics and the objectives both. ठीक है, तो while making answers it will be easier for you all to copy down those captions along with their meanings. ठीक है, तो आई हैव डन दिस फॉर यू ताकि आंसर बनाने में इजी हो तुम लोग को. मीनिंग्स जो है वो जितना हम लिखे हैं उससे और 5 to 6 लाइन्स बढ़ा दोगे तो इनफ होगा. ठीक है, सो this was your question also, that what do you mean by project report, explain its features and objectives. So in this video I am giving you the answer for this question. So the meaning of project report. Now, what is a project report? It is a document, okay, it is a summary of facts and informations after analyzing, ठीक है, about the proposed project, about the business what you are going to start. And it also gives you a view that जो तुम्हारा जो business शुरू करने वाले हो या शुरू किए हो उसका एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें है. ठीक है, एक प्लान्ड एक्टिविटी तुम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख सकते हो. इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टमेंट. इट कंटेन्स डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रेज्ड एंड फाउंड फीजिबल. मतलब कि जितना पॉसिबल वेज था वो सब तुम उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नोट डाउन ऑलरेडी कर चुके हो, ताकि उसमें तुम एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जब किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में बताओ तो उसको यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू बता सकते हो. ठीक है, इट ऑल्सो ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब सब चीज़ एक एक डिटेल के कहाँ से लोन्स लिए हो, एंड फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द रॉ मटेरियल्स एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड. सो ईच एंड एवरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज देयर इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ठीक है, इट इज सेंड टू हाई ऑफिशियल्स फॉर कंसिडरेशन. आफ्टर दे आर सेटिस्फाइड दे गिव परमिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सब तुम्हारा जाता है बहुत हाई ऑफिशियल्स के पास, टू योर मैनेजर्स, टू योर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देन आफ्टर दे गिव परमिशन यू कैन देन सेलेक्ट द बेस्ट रिपोर्ट फॉर योर बिजनेस. ठीक है, नाउ वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी बोल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड दिस इज़ इनफ. ठीक है, अगर बहुत और बड़ा करना है अपने आंसर को तो यू कैन राइट 3 to 4 more lines while writing the meanings, otherwise it's okay. ठीक है, now the characteristics of project report. There are 5 characteristics of a project report. The first one is the scope, which means that a project report gives a clear picture of what is to be done or what is to be achieved in future, या what are your plans to achieve. ठीक है, उसके बाद है resources, जिसमें all the बेसिक रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स या जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज तुम अक्वायर कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए उसका इंफॉर्मेशन रहता है. देन द टाइम. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिनोट्स द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द completion of each and every task of the proposed project. So every project contains a task. ठीक है, and there are different tasks which are to be achieved or which are to be targeted. ठीक है, and which are to be obtained. So in that particular in the character, it is the characteristics of a project report that it shows the
एक्चुअल टाइम कि कितना टाइम तुमको एक टास्क को कंप्लीट होने में लग रहा है या लगेगा, ठीक है। नाउ द क्वालिटी, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सेट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ योर business, ठीक है। Now the fifth one is risk. Risk is an unavoidable factor associated with every business and needs to be monitored properly. The project report considers all risk factors that may arrive at the completion of the proposed project and also tells the ways for recovering from these factors. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितना भी नॉन रिस्क रहता है, ठीक है, जितना भी रिस्क है जो तुमको पता है कि आगे चल के आ सकता है, उसको भी नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। एंड क्वालिटी थोड़ा और अच्छे से के बता रहे हैं कि जो हर बिजनेस का एक स्टैंडर्ड सेट होता है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो टू बी शोन इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि तुम इसको अपने हाई ऑफिशियल्स के पास लेके जाना है तुमको इसका परमिशन लेने के लिए। तो यू ऑल्सो हैव टू शो द what will be the quality of your, what will be the standard of your business. So it should also be mentioned in your project report. So project report is we can say that like एग्जाम पेपर जो कि तुम अपने हाई ऑफिशियल्स के पास लेके जाते हो जब तुम अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट से अब तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आना चाहते हो। बिफोर दैट यू हैव टू शो योर रिपोर्ट टू द ऑफिशियल्स, टू द हाई ऑफिशियल्स, ठीक है। और रिस्क के बारे में, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिस्क इज ऑल्सो मॉनिटर्ड, मतलब कि रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ रिस्क भी मेंशन किया जाता है कि दीज आर सम ऑफ द अनसर्टेनिटीज विच कैन कम and which we have to overcome or which we have to tackle before starting a business or during the business during the production process या जो भी, ठीक है। So all these risks are also mentioned so that you can have an idea that what are the difficulties which are going to come in future, ठीक है। So these are the 5 characteristics of a project report, that is the scope, then resource, then time, quality and risk, ठीक है। Now the next topic and the last topic of this chapter is the objectives, ठीक है, or the needs of a project report. We can also say that it is a need of the why a project report is needed, or what are the objectives, or what are the importance of a project report. Now selecting the best investment proposal, a project report is an efficient tool for analyzing the status of any investment proposal. It shows the expected profit, ठीक है। So after knowing the best investment, where to invest and from where you are going to achieve the most of the profit, you can select the best you can select the best प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रपोजल, ठीक है, कि किधर तुम इन्वेस्ट करोगे। तो ये एक ईज हो जाता है when you form a project report. Now approval of project, it is essential for registration of approval. Different authorities like district industries center, directorate of industries and government departments require project report for giving approval, ठीक है। तो कि यही हमें कि अब हाई ऑफिशियल्स को तुम जाके अपना वर्बली नहीं बता सकते हो कि हम ऐसा ऐसा सोचे हैं। फॉर दैट यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट एंड फॉर देयर परमिशन, फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन लोग से अप्रूवल लेने के लिए। Then it's tracking, assist in tracking the current activities of the project. Then visibility, another important advantage of having the project report is that it gives the full view of your project, ठीक है। तुमको समझ में आ जाता है थोड़ा थोड़ा कि तुम क्या काम करने वाले हो, तुम्हारा काम कितना सक्सेस होगा। Then risk identification, it is an important step because it enables in spotting the risk, spotting the difficulties. As I said, it comes under characteristics also. Cost management, project report helps in managing the expenses through regular reporting of
all the activities. As I said, it also gives you the view of the financial resources also, which is going to come in your project or in your business. ठीक है. Then financial assistance, it is an important tool for availing financial helps to the fund providers. Now when you are going to take some loans, ठीक है, या अगर तुम किसी से क्रेडिट पे कुछ पैसे ले रहे हो, तो उसको भी तुम ये बोल के नहीं ले सकते हो. तुम उसको दिखाओगे कि यू हैव मेड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यू हैव मेड a report for your business, and this will be your business, and for this business you want some loans, you want some financial help. उसके बाद है test business soundness. Project report helps in testing the profitability and soundness of the proposed project. It tells the total estimated cost, possible income and risk associated with any proposal. So as we have discussed earlier also, that it gives a इंसाइट, इट गिव्स अ व्यू ऑफ योर बिजनेस के इस रिपोर्ट से जब तुम बिजनेस शुरू करोगे तो ये कितना % सक्सेस होगा. सो यहाँ पे तुमको ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो कितना साउंड है एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस. ओके, तो ये था तुम्हारा नीड्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स या फिर एडवांटेजेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ठीक है. So we have completed chapter number 9. The question was the meaning of a project report and discuss the objectives or this and the characteristics or features of a project report. ठीक है. तो we will be moving on to chapter number 10 in the next video. That's all for today. Start writing the answers and start practicing कि कितना जल्दी तुम अपने आंसर को लिख सकते हो. ठीक है. बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in entrepreneurship, because the questions will be lengthy and your answers will also be lengthy. तो जितने जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम कोई भी आंसर को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू.